अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो SMI यूनिवर्सिटी की इंट्रोडक्शन प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा डेरिवेटिव का पार्ट 2 है। ठीक है, ये बहुत छोटा लेक्चर बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम जो है कुछ फार्मूलेज हैं वो डिस्कस करेंगे बस। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था भाई? हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था? अब वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को। डिस्कशन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, अच्छा। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब ये फार्मूला क्या होता है? एक पावर फार्मूला। मैंने क्या बताया कि एक अगर 3x की पावर कोई भी वेरिएबल्स होता है तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमने ऐसे डिस्कस कर ली थी। ठीक है डिस्कस। अच्छा, तो दूसरा होता है कि सम फार्मूला। सम फार्मूला में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था भाई f(x). हमने ये इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, आप लोगों को याद होंगे कि 3x² प्लस 4x² और 5 की पावर x। ठीक है, हमने इस तरह के फार्मूले डिस्कस कर लिए था। अच्छा, ये कुछ ये तो इसमें जो है वो रूल। अच्छा, ये भी और हम यूज करते हैं कि हम मैं जो है ले लेता हूँ कि एक मिनट, सॉरी डिस्टेंस, √2। हमने इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किया था। यहाँ पे प्लस की निशानी मीन्स कि हम इसका अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसका अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली होता है सम फार्मूला। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अच्छा। अगर हम क्या करेंगे भाई? अगर हम माइनस की प्लस की जगह अगर हमारे पास माइनस आ जाएगा तो तभी भी हम सिर्फ माइनस सेम रहेगी उस, तभी भी हम क्या करेंगे भाई? पहले हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इस तरह हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, समझ में आ रही है ना? अच्छा, तो चेन रूल इसको छोड़ दें, ये आपके लोगों को काम का नहीं है। प्रोडक्ट रूल हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हमारे पास दो फंक्शन, हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें? यू से हम वी का डेरिवेटिव प्लस यू का डेरिवेटिव वी से हम, इस तरह हमने जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, अच्छा। ये कांस्टेंट मल्टीपल जो है वो फार्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट करो, हमारे पास है 4x, f(x)=3x की पावर 4। हमने इस तरह डिस्कस कर लिया था। हमने क्या डिस्कस किया था भाई? इस तरह के हमने फार्मूले डिस्कस की, मीन्स के एग्जांपल डिस्कस किए थे, सॉल्व किए थे। तो वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं? वो जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल फार्मूला कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके मुताबिक सॉल्व होते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल फार्मूला के मुताबिक सॉल्व होते हैं। कैसे करते थे हम? जो 4 पावर है वो हम आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो मीन्स के एक्स की पावर जो 4 होगा उसमें से हम माइनस कर देते हैं 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 12(x)⁻³ हो जाएगा। तो हमने इस तरह का सॉल्व किया था। क्वेश्चन रूल भी, क्वेश्चन फार्मूला हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने उसमें? अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में हो रहे हैं तो उसका हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो हमने एक्चुअली डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था भाई? हमने फार्मूला u/v, फार्मूला u/v, u से हम v का डेरिवेटिव माइनस u का डेरिवेटिव v से हम डिवाइड बाई v² का, हमने इस तरह का इस फार्मूले को यूज करके हमने इंटीग्रेट जो है वो डेरिवेटिव फाइंड किया था। ठीक है, डिस्कशन समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा, ये कुछ फार्मूलाज हैं, तो इनको आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे जो है वो टाइम बहुत कम होता है तो आप उसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक कुछ फार्मूला हैं कांस्टेंट, आपको याद करना पड़ेगा। e⁻x का पूछ ले भाई डेरिवेटिव क्या होगा? याद रखिएगा, हमेशा ऑलवेज सेम होगा। e⁻x का डेरिवेटिव हमेशा सेम ही होगा, वो सेम ही आएगा। अगर e⁻x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो वो e⁻x सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा। अगर आप a⁻x का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? एक्चुअली वो आएगा a⁻x इंटू ln a। ये हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, a⁻x इंटू ln a। ठीक है, अच्छा। अगर हमारे पास डिरेक्शंस आ जाए कि इस फार्मूले को छोड़ दें, ये वाला फार्मूला जिसको छोड़ दें। ठीक है, अगर आपसे भाई पूछे कि d/dx ln x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वो इसको कैसे पढ़ते हैं? ln x। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? वो जो x होता है वो 1/x में हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन होती है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, डिविजन समझ में आ रही है? x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। ये वाला फार्मूला जो है वो एक्चुअली ये है कि हमारे पास d/dx, सॉरी, ln g(x). ठीक है, अच्छा। ये कहलाता है कि भाई अगर आप g का जो ये अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, एंड जो ये वाला फंक्शन सेम ही नीचे आप लोग रख लो। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आ जाए कि d/dx ln x² डेरिवेटिव बताओ तो क्या होगा इसका? हम
एक्स की पावर टू इसका होल इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और एक्स की पावर टू जो वो सेम रखेंगे नीचे। तो भाई एक्स का इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू जो होगा वो आगे से मल्टीपल हो जाएगा, टू में से हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास टू में से माइनस वन का, तो हमारे पास क्या बचा, वन बचा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक्चुअली ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। यह फार्मूला है कि अगर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स आ जाए, log ए की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन एक्स इंटू एल एन ए। ठीक है, बट यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखे क्या है, log ए की पावर एक्स, जो एक्स होगा ना वो क्या हो जाएगा, नीचे आगे से मल्टीपल हो जाएगा, बाकी जो एल एन ए होगा जो बेस में होगा वो एक्चुअली हो जाएगा एल एन ए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली ये एग्जांपल है इसका कि भाई डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि log टू की पावर एक्स, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वन डिवाइड बाय एक्स होगा, आगे से मल्टीपल हो जाएगा, एल एन ये टू जो होगा वो, देखिए याद रखिएगा ए जो है यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरे पॉइंट। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फार्मूलाज है इनवर्स के। तो हमने सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे उसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बता दिया था मैंने। अच्छा, ये आपको फार्मूलेस याद करने पड़ेंगे डियर दोस्तों। ठीक है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपान, कैसे पढ़ेंगे, वन अपान स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का। अच्छा, कॉस इनवर्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपान स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स जो होगा वो कंडीशन है कि भाई एक्स हमारे पास डज नॉट इक्वल टू एक्स डज नॉट, डज, ये होता है एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन है, बट यहाँ पे हम एक ऊपर से एक लाइन लगा रहे हैं मीन्स के, इट मीन्स के वो डज नॉट इक्वल टू माइनस प्लस वन। ठीक है, तो वो माइनस प्लस जो है वो जो सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस वन के नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो माइनस वन प्लस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। डिरेक्शन समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि भाई कैसे पढ़ेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन अपान स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस प्लस वन, यहाँ पे भी है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखिए सेम ही है। यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स का क्या था, वन अपान स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ आगे से माइनस आ जाएगी बस। ये सिंपल जो तरीका है याद करने का। टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा भाई, वन सेम रहेगा, नीचे जो है आप लोग क्या था, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या लगा देंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर लगा देंगे, और स्क्वायर रूट वाली जो ये वाली सिंबल, स्क्वायर रूट वाली जो सिंबल है उसको हटा देंगे, कि क्या बन जाएगा, वन अपान एक्स, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था डिविजन साइन में, क्या था, वन अपान स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर इनवर्स में क्या था, माइनस लगा रहे थे हम। कॉट टेन के इनवर्स का क्या, टेन का इनवर्स क्या होगा, काट होगा। ठीक है, काट का, काट रेशो जो है हमारे पास, सॉरी टेन जो रेशो उसका इनवर्स जो होगा वो काट होगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी पॉइंट है। अच्छा, डी अपान डी एक्स जो है वो बरा उसका जो है वो इनवर्स क्या, सेक स्क्वायर जो इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा एक्चुअली वन अपान माड में, इसको पढ़ेंगे माड में एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सेम ही तरह है, यहाँ पे क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर था, बट सेक में क्या 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 करते हैं हम, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, उसके बाद माइनस वन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बार में मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। भाई यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड जीरो। ठीक है, एक्स जो हमारे पास प्लस माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए और जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। भाई यहाँ पे कंडीशन है कि हमारे पास एक्स जो है वो प्लस माइनस और जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों। समझ में आ रही है पॉइंट है। ये कुछ फार्मूलाज थे, आपको याद रखने पड़ेंगे। हो सकता है इसमें से एमसीक्यूज आ जाए। जो मैंने प्रीवियस जो लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है उनको देख लें काइंडली। ठीक है, उसमें ये होगा कि आप लोगों को कुछ आइडिया होगा था प्रिपरेशन कैसे करनी है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।